एक अच्छा और नेक इंसान अगर किसी को देखना है तो अख्तरुल ईमान साहब के रूप में आप देख सकते हैं। और मुझे फख्र इस बात का है, आज आने के बाद हमने देखा इस विधानसभा क्षेत्र में जब हम फिरे तो दीगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जाने के बाद हमारा यहाँ पर चर्चा हुआ कि उस वहाँ पर क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या फर्क है। तो फर्क ये है कि तकरीबन 850 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब ने इस यहाँ पर क्षेत्र में लाया और अलग अलग सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर मुहैया कराई। तो एक अच्छा इंसान जो काम करने वाला है उसको आपको चुन कर देना है। मुझे लगता कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बात है जो पिछले पंचवार्षिक जो इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, उसमें आप लोगों की बदौलत अख्तरुल ईमान साहब 52,000 वोटों से यहाँ से जीते थे। मुझे लगता अमर साहब इस बार इन लोगों की दुआओं के बदौलत, हमारी माँ बहनों की दुआओं की बदौलत, हमारी बुजुर्गों की दुआओं के बदौलत और हमारी नौजवानों की कोशिशों से, काविशों से ये इलेक्शन हम कम से कम मुझे लगता 75,000 के आगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम जो वोट मांग रहे हैं, दीगर जो लोग वोट मांग रहे हैं आपका जो है तो रास्ता भटका कर आपको लालच देकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने यहाँ पर तरक्की का जो काम हमने किया है उसका रोल मॉडल लेकर आपके सामने आए। सड़कों का काम, पानी का काम, जल संधारण का काम, जो भी काम यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब ने किया है वो मुझे लगता है कि हमने परसों जब इलेक्शन शुरू हुआ था एक डायरी बनाई थी और वो डायरी के अंदर पूरा उनका काम आपके सामने है। ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने उन्होंने काम किया है। तो हमारा ये आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, क्योंकि हम महाराष्ट्र से तकरीबन हम 2000 किलोमीटर का सफर तय कर आपके पास आए, इसके लिए कि जैसा हमारे पास इम्तियाज जलील साहब पिछले दौर में चुनकर आए थे, उससे बड़ी तादाद से आप अख्तरुल ईमान साहब को आप वोट दे और जिता कर लाए। मकसद ये है कि अगर आप उनको चुनकर देते हैं तो एक सीमांचल का बेटा यहाँ पर, जैसा सत्ता की भागीदारी की बात हो रही है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगर हमारे 15 के आगे अगर विधायक आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारा भी यहाँ पर डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसका नाम अख्तरुल ईमान साहब हो सकता है। और ये हमारी खुशनसीबी होगी अगर वो इस पोस्ट पर गए, तो ये बड़ी कामयाबी आपके दुआओं के बदौलत हो सकती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, आने वाले 11 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, जो मुस्तकबिल का फैसला इस सीमांचल का और बिहार का होने जा रहा है, उसमें आप बड़ी तादाद में सवेरे उठकर अपनी माँ बहनों से मैं खुसूसी यहाँ पर दरख्वास्त करूंगा कि आप सवेरे अपना काम जल्दी से निपटाकर जो है तो वोट की कतार में खड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा वोट पतंग इस निशानी पर लगाकर अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ पर कामयाब करे, दुआओं से उनको नवाजे। शुक्रिया, खुदा।